बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की स्पेशल डिश सरसों का साग, जिसके बगैर सर्दियाँ अधूरी हैं। सर्दियों का मज़ा नहीं आता जब तक साग ना बना हो। तो मैं आज बना रही हूँ सरसों का साग। मैं इसमें पालक, मेथी या धनिया वगैरह कुछ ऐड करने वाली नहीं हूँ। सिर्फ सरसों का साग और पाथू बनाऊंगी पाथू के साथ। तो 3 किलो साग मैंने ले लिया है और इसे बारीक काटा है ताकि घोटने में आसानी हो, क्योंकि चॉपर वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करूँगी। और 1 प्लेट ले ली है मैंने बाथू की और इसे भी कट कर लिया है, और 1 गट्ठा लहसुन का लिया है, और 4 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और 12 सब्ज़ मिर्चें हैं। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लूँगी मैं। अच्छा जी, कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और इसमें सारा साग मैंने डाल दिया है। देखें कितना बारीक काटा है, ताकि मेरे हस्बैंड ने घोटना है तो उन्हें आसानी हो। तो सारा साग मैंने इसमें डाल दिया है और ऊपर से इसके पाथू भी डाल दिया है। तो मैं मिट्टी की देचकी में बनाती हूँ, लेकिन वो टूट गई है मेरी आज। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा-सा अदरक रह गया था, उसे भी अभी मैं कट कर कर डाल दूँगी। तो बहुत से लोग इसमें मेथी, साग और पालक वगैरह ऐड करते हैं, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं नहीं करती। और 2 छोटे चम्मच मैंने चाय के नमक डाल दिया है, और 2 चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दूँगी, क्योंकि साग ने अभी अपना पानी भी छोड़ना है। और इसे रख के मैंने ढक के तकरीबन 5 से 6 घंटे पकाऊँगी हल्की आग पर। यहाँ तकरीबन 5 से 6 घंटे मैंने इसे हल्की आग पर रख दिया था, बस थोड़ा-थोड़ा देख रही थी थोड़ी-थोड़ी देर बाद। तो इस तरह बहुत अच्छा बनता है, जितनी देर ज़्यादा ये बनता है पकता है, उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। तो बस अब ये घोटने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब जी इसे घोटा जा रहा है, जो थोड़ा बहुत इसमें पानी नज़र आ रहा है, ये अभी मैं आटा डालूँगी, तो उससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें मैंने तकरीबन आधी प्याली ये गंदम का आटा लिया है, इसमें से थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे जितनी ज़रूरत होगी, और साथ-साथ इसके इस घोटने से घोटी जाना है, ताकि लम्स ना बने, इसमें आटे की गुठलियाँ ना बने। तो बहुत अच्छा घोटा जाता है, इसमें मेहनत हो जाती है बहुत, लेकिन इसी तरह अच्छा लगता है साग। वैसे तो कुकर में भी लोग बना लेते हैं, ऐसे भी जल्दी भी बन जाता है 1 आधे घंटे में, लेकिन इस तरह बनने में बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत इसका ज़ायका अच्छा लगता है। तो तकरीबन आधी प्याली से भी कम हमारी आटे की गई है, तो ये बिल्कुल सही हो गया है, और अब इसे घोटा जाएगा तकरीबन 20 से 25 मिनट मेरे हस्बैंड ने इसे घोटा है। तो इस तरह करके बहुत ही अच्छा ये तैयार हुआ था। अब आप इसे चाहें तो इसे, जब ये घुट जाएगा तो ये तैयार है। इसे आप फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, छोटे-छोटे डब्बों में कोई शॉपर के पैकेट्स बना के। तो जब आपको फिर ज़रूरत हो तो फिर आप तड़का लगा लें जितने की ज़रूरत हो। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है इस वक़्त। तो मैंने अब तड़के का सामान यहाँ पर रख लिया है। तो कल मैं इतना थक गई थी, तो ये नहीं हो सका, मैंने निकाल के इसे रख दिया था फ्रिज में। तो अब इसे ये मैं तड़का लगाऊँगी। तो 2 प्याज़ मैंने यहाँ कट कर लिए हैं, और 4-5 हरी मिर्चें ले ली हैं। 1 कप ऑयल डालकर मैंने कढ़ाई में रख दिया है, और इसमें ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ थे, ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसे मैं ब्राउन करूँगी। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन करना है इसे। ये देखें, ये इसका कलर अच्छा-सा आ गया है। अब इसमें सारा साग डाल देना है। इसमें अब हम सारा साग डाल देंगे। आपको जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से आप ऑयल लेके तो तड़का लगा सकते हैं। मैंने इसे सारे का ही लगाऊँगी आज। तो ये सारा मैंने साग इसमें डाल दिया है। अब चूँकि मैंने इसे फ्रिज से निकाला था, इसलिए ये ठंडा है। तो अगर ताज़ा बनाया आपने, उसी टाइम होगा तड़का लगाना है, तो फिर उसमें पानी नहीं डलेगा। लेकिन मैंने इसे फ्रिज से निकाला था, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ये पानी खुश्क कर लूँगी और फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। तो इसके तड़के का भी बहुत मेन काम होता है इसमें, तड़का बहुत अच्छा लगेगा। लगेगा बिल्कुल सादा, लेकिन बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। और इस वक़्त आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। नमक कम हो या मिर्चें कम हो, तो फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा-सा नमक कम लगा था, तो मैंने थोड़ा-सा नमक और डाल लिया है। तो इस वक़्त अब पानी इसका खुश्क कर लेंगे, और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। पानी सारा ड्राई होना चाहिए, और थोड़ी-सी मैंने हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं, टेस्ट अच्छा आ जाता है इससे। तो इस टाइम हाई फ्लेम है, तो मैं अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई कर रही हूँ और इसकी भुनाई करूँगी। ये देखें, जब इसकी इस तरह की शक्ल हो जाए कि इसके छींटे उड़ के बाहर आएँ,
तो ये इसका तैयारी का पॉइंट है जी। ये देखिए हमारा साग इस वक़्त बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी बना था ये, आप इस तरह ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इतनी ही देर पकाइएगा तो बहुत अच्छा बनता है। अब उसे मैंने डिश आउट कर लिया है और यहाँ पर 2 चम्मच मैंने देसी घी के डाल के रख दिए हैं फ्राई पैन में। इस पे एक तड़का और लगाऊँगी मैं और इसमें 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे का थोड़ा-सा कलर चेंज हुआ तो ये अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था थोड़ा-सा, उसे बिल्कुल बारीक काटना है जूलियन कट में, तो ये भी बहुत अच्छा साग के ऊपर लगता है। और इसे थोड़ा-सा इसका कलर चेंज करके तो मैंने 3 से 4 गोल लाल मिर्चें थी और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी। बस ये डालना है और बस इसे ये तैयार है तड़का, इसे जलाना नहीं है और ये इसके ऊपर डाल दें। तो देसी घी से तो ज़ायका बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि साग ज़रा खुश्क होता है, तो इस तरह घी ज़रा इसमें ज़्यादा ही जाता है। आप इसकी लुक चेक करें, आटे से भी इसका बहुत अच्छा-सा टेक्सचर हो जाता है, यम्मी सा टेक्सचर आता है। आप इसे बनाइए, एन्जॉय कीजिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसकी लुक चेक कीजिए, बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार बनी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और नई रेसिपी